असली कामयाबी की सराहना बहुत लोगों को करनी चाहिए। तुम्हारी कामयाबी से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अगर सफलता से मन को शांति न मिले तो तुम उसे सफलता नहीं कह सकते। अगर सफलता तुम्हारे सर पे सवार हो जाए तो वो सच्ची सफलता नहीं है। सच्ची सफलता तुम्हारे हृदय में प्रेम भर देती है और तुम्हें दूसरों के बारे में प्रेरणा देती है। मृत्यु के बाद जीवन है, ये जान लीजिए। यही अंतिम सच है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर अब मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ, बताइए। अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे हाथ में अब वक्त नहीं है। बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने मन, अपने दिमाग को ठीक रखना जरूरी है। क्या कहा? मन? आप डॉक्टर क्यों बने थे? लोगों का जीवन बचाने के लिए, है ना? पर अगर आप सच में लोगों का जीवन बचाना चाहते हैं तो आपको इंसानों के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। खुद को माफ कर दीजिए मिस्टर अमानुकावा, आप दोषी नहीं हैं। इस दुनिया में कुशल से कुशल आदमी भी शक्तिहीन हो जाते हैं अगर वो दूसरी दुनिया की हकीकत के बारे में अनजान रहते हैं, कुछ नहीं जानते। आप अपने जीवन पर अफसोस कर रहे हैं, सच कहा ना मैंने। आप अपनी गलतियों पर आंसू बहा रहे हैं और कितने मजबूर हैं आप, कितने बेबस, कितने लाचार। आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि इन नाकामयाबियों, इन रुकावटों और आप पर आए दुखों से आपकी आत्मा रोशन होती है, बहुत कुछ सीखती है। संघर्ष की घड़ी में हमेशा ये याद रखिए कि किस्मत आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, कोई सबक दे रही है। संघर्ष की घड़ी में जरूर कुछ ऐसा होता है जो आपकी आत्मा का विकास करता है, उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। इस पल अभी आप अपनी आत्मा को निखार रहे हैं, उसे रोशन कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक और मौका है? बिल्कुल है। हर एक इंसान को बार बार, कई बार कोशिश करने के मौके दिए जाते हैं। मुझे भी एक मौका चाहिए। हमें अपने दुखों और निराशाओं से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक हम सब अपने मन को पूरी तरह से बदल न डालें। दूसरे लोगों को या अपने हालात को इसका दोष नहीं देना चाहिए। हम सभी को अपने मन को ही बदलना होगा। इसीलिए हमें मन की शिक्षाओं की, सीखों की और धार्मिक सत्य को जानने की जरूरत होती है। आपकी आत्मा भूखी है, प्यासी है, क्योंकि आपने इन शिक्षाओं से, इन सीखों से कुछ भी नहीं सीखा है और ना ही उन्हें अपने जीवन में उतारा है। दुनिया में चाहे कितनी भी मुसीबतें, तकलीफें, कितनी भी परेशानियां क्यों न भरी हों, उसे बहाना कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इस घोर अंधकार से भरी दुनिया में आपको सोचना ही होगा और इस बात की कोशिश भी करनी होगी कि आप लोगों के अंधकार में डूबे मन को प्रकाश से भर सकें और उनका मार्गदर्शन करके उन्हें सच की तरफ ले जा सकें। इंसान आखिर है क्या? आप में से जो कोई भी अपने मन की सच्चाई को भूल गए हैं या उसे छोड़ बैठे हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अपने हृदय को जगाइए, उसमें झांकिए। अपने लालच का, अपने लोभ का त्याग कर दीजिए। अपनी प्रशंसा की अमिट लालसा का त्याग कीजिए। ये मत सोचिए कि सब आपकी चाहत का आदर करें, सभी आपकी तारीफ करें। ऐसी लालसा मत रखिए। शोहरत बटोरने की तमन्ना, मशहूर या नामी होने की प्यास मत पालिए। सत्ता का लोभ, शक्ति की चाहत फिजूल है, बेमानी है। ये सभी लालची, लोभी मन की उपज है जो आपका पतन करती है। हमें हरदम अपने साधनों के अंदर ही जीवन बिताना चाहिए। खुद को रोक ना पाना भी लालच की निशानी है, उससे बचिए। ज्यादा और भी ज्यादा पाने की लालसा अपने मन से निकाल फेंक दीजिए। ऐसे मन को भी त्याग दीजिए जो हर बात की जिद करे। ऐसे मन की बात मत मानिए। क्रोध मत कीजिए, क्रोध से हमेशा दूर रहिए। क्रोध विनाश है। क्रोध से क्रोध को कभी नहीं हटाया जा सकता, यह बात जानिए। जानवरों की तरह जरा से उकसाने पर क्रोधित होना उचित नहीं है। इंसानों की तरह आपको इस बारे में जरूर सोचना होगा कि कैसे आप अपनी दुनिया में और अपने मन में शांति ला सकते हैं, शांत रह सकते हैं।
हमें ऐसी दुनिया की रचना करनी है जहां लोग मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहें। हमें ऐसे संसार का निर्माण करना है जहां हम एक दूसरे को मन से स्वीकारें, एक दूसरे के चरित्र का दिल से आदर करें, सभी की भावनाओं का पूरा पूरा ध्यान रखें। क्रोध पे काबू पाना है और मन को शांत रखना जरूरी है। मन की शांति ही आपको और सभी को सच्चा सुख दे सकती है। मूर्खता भरे काम कभी भी न करें। सत्य को अवश्य जानिए, ये बहुत जरूरी है। न जाने कितने सारे लोग अभी भी अपना जीवन अंधकार में बिता रहे हैं। अंधकार को चीर कर बाहर निकालने की कोशिश करें, अपना रास्ता ढूंढें। इस सच्चाई को जानें कि यह दुनिया असल में प्रकाशमान है, उजली और बहुत खूबसूरत है। अपने हृदय में सत्य की अलौकिक ज्योति जलाएं, अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाएं, जो अंधेरे को रोशनी से भर देगा। सत्य को जानना ही ज्ञानोदय की दिशा में बहने वाला सबसे पहला कदम है। अपने मन को शांत रखें, अपने हृदय के अंदर तक गहराई में झांकें और अपने सच्चे स्वरूप को हासिल कर लें। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि मानव का जीवन शाश्वत है और हर मानव को पुनर्जन्म से गुजरना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस परम पिता ईश्वर की अनमोल अद्भुत रचना हैं। मानव जीवन पाने का गौरव एक ऐसा अनोखा एहसास है जो हम में से हर एक के पास होता है। धरती पर अपने सारे अनुभवों के जरिए महसूस कीजिए कि यह जीवन जो आपको मिला है कितना बहुमूल्य है। महसूस कीजिए कि दूसरे जीवों, अन्य प्राणियों के लिए भी उनको मिला उनका जीवन कितना अनमोल, कितना कीमती है। ईश्वर की ये रचना, ये सृष्टि कितनी अनमोल है। सत्य के ज्ञान को हमेशा अपने मन में अपने साथ रखिए। जीवन के असली अर्थ के बारे में गहराई से विचार कीजिए। सोचिए, यही वो समय है पूर्ण सत्य को जानने पहचानने का, स्वयं को और अपने संसार को पूरी तरह बदलने का। लोगों को आतंक और भय से सताने के बजाय दया के साथ हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये बकवास बंद करो। तुम्हें मालूम नहीं कि ये दुनिया कितनी कठोर है। यहाँ सिर्फ वही जी सकता है जिसके पास ताकत है। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए अपनी कम अक्ल से बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ रहे हो, उनका गलत उपयोग कर रहे हो। तुम सबको यही दिखाना चाहते हो कि तुम सत्य का सबक सिखा रहे हो, सच्चा ज्ञान दे रहे हो, पर तुम्हारे दुष्ट मन में सत्ता की अमिट लालसा है, सत्ता की भूख है, बस और कुछ भी नहीं। सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचना, अपनी ही खुशी में खोए रहना मूर्ख लोगों की फितरत होती है। अगर आप सिर्फ अपनी खुशी का ही ख्याल रखेंगे तो ये बात आपको आपकी आध्यात्मिक मौत की दिशा में ले जाएगी। अपने जीवन को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। धरती पे जन्म लेने वाले बुद्ध पूजनीय हैं, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं उन्हें शक्ति व ज्ञान बोध, प्रकाश और प्रेम व दया प्रदान की है। बुद्धा पूरी शक्ति के साथ धरती पर अवतरित हुए थे। बुद्धा ने युग के मूल्यों, युग की धर्मपरायणता, युग की भलाई और युग की सच्चाई को निर्धारित किया। उन्हीं का नाम बुद्धा है। हम इंसान हैं, हो सकता है कभी मन में गलत विचार आ जाए। हम इंसान हैं, हो सकता है हमसे कोई गलत काम भी हो जाए। हम इंसान हैं, बहुत सी कमियों के पुतले हैं हम। हमें हर दिन इस प्रलोभनों से भरे संसार में जीना पड़ता है और उनका सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी कमियों को हटाने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता मिल रहा है और इसे ही आत्मचिंतन कहते हैं। बुद्धा और उनके शिष्य हमेशा इस धरती पर ऐसे युग में जन्म लेते हैं जब लोगों का मनोबल कम हो और संसार अंधकार में डूबा हुआ हो। ऐसे समय में बुद्धा के शिष्यों के जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है। तुमने हमेशा मानव के दुख और दर्द के समय ही जन्म लिया है। मेरे प्यारे शिष्यों, इस जीवन में तुम सभी को दोबारा अपने सामने देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है।
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। दोबारा तुमसे मिलकर मुझे बहुत तसल्ली हुई है, बहुत खुशी मिली है, जो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। मेरे शिष्यों, तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम सबको वचन देता हूं कि धर्म की हानि होने पर मैं फिर से जन्म लूंगा। इस युग में मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं तुम सभी के साथ मिलकर बुद्ध भूमि को आदर्श भूमि बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। मैं तुम सबको वचन देता हूं कि धर्म की हानि होने के समय नए धर्म की स्थापना के लिए मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। ध्यान से सुनो मेरे शाश्वत शिष्यों, मेरी आवाज पर विश्वास करो, मेरे संदेशों पर जागो, उठो, उन पर अमल करो, मेरे बताए पथ पर चलो, आगे बढ़ो।